नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे गुजरात की अमरेली का। गुजरात की अमरेली के लेटर कांड मुद्दे पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला? संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ। वैसे काफी लोग इस बारे में जानते ही होंगे, जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं कि गुजरात विधानसभा के उपदंडक कौशिक वेकरिया, उनके लिए कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के लेटर पैड पर कुछ आपत्तिजनक चीजें वायरल की जाती हैं और उसके बाद बवाल मच जाता है। और किशोर कानपरिया, जो अमरेली तालुका पंचायत के अध्यक्ष है, उनके बकायदा लेटर पैड से कौशिक वेकरिया की जो कहीं ना कहीं साख है उस पर छींटे उड़ाने की कोशिश की गई थी और उस पर पुलिस केस हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और बाद में ये हकीकत सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष बनने के लिए भाजपा के ही नेताओं ने ये काम किया है। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है क्योंकि जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनमें एक महिला भी है और वो महिला है वो पाटीदार समाज की बेटी है। ऐसे में पाटीदार समाज के लोग तो खड़े हुए ही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां भी अब इस मामले सियासत कर रही हैं। हमले अमरेली लेटर कांड मुद्दे आज चर्चा करेंगे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये चल क्या रहा है उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब किस हद तक जा रहे हैं। आज कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है और किस वजहों से ये सारा मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए, मेरे साथ बहुत खूबसूरत कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। मेरे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति पटेल। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिपि खंदार जुड़ी हुई हैं। लिपि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से झील शाह जुड़े हैं। झील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंबाता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, स्वागत है चर्चा में। चलिए, सबसे पहले सभी मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूं कि अमरेली लेटर कांड जिसका कदर अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है और सही माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी गुटबाजी है वो गुजरात के सामने अब बार बार खुलकर सामने आ रही है। और ऐसे में इस मुद्दे पर सबसे पहले 2 मिनट में आप सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद मामले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, लिपि खंदार। लिपि जी, 2 मिनट में बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ये जो भी जिस तरह से कौशिक वेकरिया जी है, उनको बदनाम करने के लिए जो एक ये पत्र का पूरा जो कांड हुआ है, जिसकी वजह से ये केस खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में ये जो विपक्ष की ओर से जो हमारी गुजरात की ही बेटी का जो सरघस निकाला, ये जो शब्द का प्रयोग है या ये जो मानसिकता है, और या जो भी जो मुद्दा है, जब सरकारी या कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, उसे कैसे राजकीय एक दिशा में ले जाया जाए और या कैसे कोई एक राजनीति में एक प्रसिद्धि मिल जाए, ऐसे विपक्ष का जो इस तरह की मानसिकता रही है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी कोई भी हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी क्षेत्र की, कोई भी समाज की हो, हम नारी तो नारायणी आइडियोलॉजी विचारधारा से चलते हैं भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं की सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी महिला, किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत ना हो, उसके लिए सरकार हमेशा बच्चियों के साथ खड़ी है और इस केस में भी खड़ी है। आज की भी अगर हम इस केस में प्रतिक्रिया आज देखेंगे तो उसमें भी बेटी को कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर कौशिक वेकरिया जी खुद समाज के कुछ लोगों के साथ, पुलिस के साथ मिलके इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो ये दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि जिसने गलत काम किया है, जो आरोपी है, उसको कायदे की प्रक्रिया से सजा मिले या उसके ऊपर प्रक्रिया चले, और जो अगर निर्दोष है तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए। पर इस मुद्दे पे जो राजकीय, जो कहते हैं ना, पॉलिटिकल एंगल लाना और पॉलिटिकल एक प्रसिद्धि पाना, ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दिखा रहा है कि उन्हें कोई बेटी की या महिला की नहीं पड़ी है, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता और राजनीति की पड़ी है। चलिए, इस मामले में पॉलिटिकल एंगल का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से झील शाह हमारे साथ जुड़ी है। झील जी, आप बताइए, अगर सियासत होनी चाहिए थी तो इस बात पर
होनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही एक दूसरे पर टांग खींच रहे हैं, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन यानी कानूनी एक मसला था और उसे क्यों तूल दिया जा रहा है? मामला कुछ और था जिसे बिल्कुल नया स्वरूप दिया जा रहा है। या ये क्या विपक्षी दल दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी जो सतह खुली पड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं पद पाने के लिए, उसे छुपाने के लिए ये सारा मामला एक महिला की ओर केंद्रित कर दिया गया है? झील जी। एक्चुअली में क्या है कि पहली बात ये है कि कोई भी अपने कानून में ऐसी एक जुगवाई लिखी हुई है कि कोई भी महिला की धरपकड़ वो रात को 7 बजे के बाद उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता है। पर आप देख सकते हो कि रात को 12 बजे वो लड़की जो 24 साल की लड़की है और वो एक मामूली टाइपिस्ट की जॉब करती थी और उसने लेटर टाइप करने का ही काम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है बहुत बड़ा, तो भी उसको रात के 12 बजे उसके घर से उसकी धरपकड़ की जाती है और उसको ये रिकंस्ट्रक्शन का नाम जो दिया जा रहा है, तो उसको ऑफिस पे ले जाने की जगह पे उसको पुलिस स्टेशन ये लोग ने लेके गए। तो पहली चीज तो ये दिखाती है कि भाई विपक्ष इसमें वो लड़की के साथ खड़ा है, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो प्रमुख की लड़ाई वो जो चल रही है उसमें एक गरीब लड़की का इज्जत की छरे चौक उसकी इज्जत उतारी गई है, उसका सरघस निकाला गया है और उसकी रात को 12 बजे धरपकड़, कौन से कानून में लिखा है कि रात को 12 बजे लड़की की धरपकड़ कर सकते हैं? मेरा मुद्दा वो है। और जब पुलिस मीडिया संबोधन कर रही थी तभी भी वो लड़की को पीछे खड़ी रख के पुलिस ने ये मीडिया को संबोधित किया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकती हूँ कि ये किसकी किसके हाथ के नीचे ये सारी चीजें चल रही है कि नया कानून बन रहा है या क्या हो रहा है। इसमें हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कोई लड़की की इज्जत वो राजनीति से ऊपर होती है, उसमें भाजपा या कांग्रेस कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता है, परंतु जो 24 साल की लड़की है उसकी मानसिकता पे अभी क्या बीत रही है, क्योंकि वो तो एक सामान्य जॉब कर रही थी, उसको ये सारी चीज का पता भी नहीं था और उसकी ड्यूटी की भाग के रूप में उसने ये टाइप किया हुआ लेटर है। तो इसमें विपक्ष कोई राजनीतिक खेल नहीं खेल रहा है। जो भी काम किया है वो भाजपा के नेताओं ने किया है और ये भाजपा की मानसिकता दिखा रहा है कि एक लड़की को आगे करके प्रमुख की राजनीति चल रही है। चलिए ठीक है, मैं ज्योति जी के पास चलती हूँ। ज्योति जी, भाजपा की जो प्रवक्ता हैं उनकी बात भी हमने सुनी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो आधिकारिक बयान है वो लगातार आ रहे हैं और झील जी ने अपनी बात कही। ज्योति जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट रही हैं और राजनीति को हमेशा से नजदीक से आपने देखा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मयूरी का मेरा जो ये विश्लेषण है वो ये है इस परिस्थिति का कि अभी जो विवाद खड़ा हुआ है तो वो राजनीति से ज्यादा जो खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है कानून प्रक्रिया की इस मामले में ज्यादा है और महिला सम्मान से तो ऑब्वियसली बात जुड़ी हुई है। अब अगर पहले देखें तो देखो राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे सब कांड करना बहुत मामूली चीजें हैं, लेकिन अभी जो ये किया गया खास तो दूसरे आरोपियों के सामने किसी को विरोध नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब राजनीति की बात आती है तो अगर किसी दूसरे राज्य में दूसरे पक्ष की सरकार हो, जैसे हमने देखा वो मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो कुछ हुआ तब भाजपा ने बहुत कुछ धरने किए थे, तब वो न्याय के लिए लड़ाई थी। अब जब खुद के राज्य में होता है, अगर कोई विपक्ष इस तरह की बात करता है तो वो कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये दो मुंह वाली बात हो गई। दूसरी बात कि अभी खुलेआम जो हुआ है कानूनी प्रक्रिया का भंग हुआ है। पहली बात कि किसी महिला की गिरफ्तारी रात को नहीं हो सकती है, पहली भंग वहां हुआ। दूसरा कि अगर रिकंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो उस ऑफिस में बाई जीप उनको ले जा सकते थे और होता है, और ये कोई ऐसा गुना नहीं था। आप नो डाउट आरोपियों का निकालो, जाहिर पब्लिकली उनका वो करो, लेकिन उसमें फिर किसी मामले की गंभीरता को भी देखना होता है। ये कोई बलात्कार नहीं हुआ था या कोई खून नहीं हुआ था या कोई मतलब लूट नहीं हुई थी,
ठीक है। तो ये जो था मामला वो सारी राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो उसमें ये खुलेआम पैदल ले जाने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा कि महिला आरोपियों का जब तक आरोप साबित नहीं होता है, महिलाओं और बच्चों की पहचान जाहिर नहीं कर सकते, ये भी एक कानून है, उसका भी भंग हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मतलब साफ देखे आप तो समझ में आ जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन दी गई होगी पुलिस को एमएलए की ओर से कि भाई है ना मतलब दिखा दो इनको कि मेरे तरफ आंख उठाने का क्या हाल होता है। और ये उसी प्रक्रिया का भाग था। अब जब डैमेज कंट्रोल करने की परिस्थिति में आ गई है, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतना बवाल मचेगा, और खास करके जो महिला का किया वो उनका बुमरैंग हुआ। तो अब ये बुमरैंग हुआ है तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है, और इसीलिए अब हो रहा है कि भाई हम उसको जमानत दिलवा देंगे, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली ये अपराध इतना गंभीर था ही नहीं कि इतना सब कुछ पब्लिकली उसका सरगस निकालने की जरूरत पड़े। जी बिल्कुल। चलिए रुझान जी के पास चलते हैं। रुझान जी, एक लड़की जो शायद कंप्यूटर ऑपरेटर थी और बॉस ने कहा कि ये लेटर टाइप करना है, शायद उसका कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और पुलिस ने उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जिस पर अब सियासत हो रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैडम, सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है एज पर आवर लॉ, तो वो गुनहगार है। बट दैट हैज टू बी क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन एंड अ फेयर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी, नॉट अ पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तो अपना नया लॉ आया है, बीएनएसएस, भारतीय न्याय साहित्य। मुझे अभी भी पता है कि जो नया लॉ आया है उसमें लिखा है कि भाई हमारे कॉलोनियल यानी ब्रिटिश रूल के सब लॉज हमने निकाल दिए और हमने ये किया वो किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, फलाना ढकना पूछा। उसमें ये भी लिखा गया है कि भाई अभी हमारे जो क्या कहते हैं पुलिस वालों को हमने सिखाए भी है नए लॉज। अब अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि मैडम कि ये जो सो कॉल्ड नए लॉ बोलो, पुराना लॉ बोलो, जो भी लॉ बोलो, वो सिर्फ पॉलिटिशियनों की हेल्प के लिए यूज होते हैं। या पुलिस वाले ये जो अभी जो क्या कर रहे हैं वो टाटिया तोड़ी नाके वो वाला चक्कर हो रहा है। अगर पुलिस वाले टाटिया तोड़ने का है, वो जो सर्कस वाली का है, तो उसका मतलब है जंगल राज। अब अगर हमारी पुलिस जंगल राज करेगी तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉ? हाँ, वो जब वो रेपिस्ट होके उनके टाटियां तोड़ते तो मेरे को अच्छा लगता है, ये मैं दिल की बात बताना चाहूंगी, कन्फेस करूंगी, बट आई विल हैव टू गो एज पर द लॉ ऑफ द नेशन, लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। तो लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि भाई अगर ये गुनहगार है तो उनको अपने को एज पर लॉ करना है। अब होती कि अनफॉर्चुनेट बात बता दो कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम ये मैडम, एग्जाम्पल था बीच में वो राहुल गांधी के सामने एक ही दिन में एफआईआर हो गई हुई, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई करो। लेकिन मेरी बहनों का जब रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, घरेलू हिंसा आती है, सब कुछ होता है, तो उनकी तो कंप्लेंट भी मार लेते हैं। जब हाथ पैर जोड़ के करते साहब ले लो बच्ची है, ऐसा वैसा करके तो मार कंप्लेंट लेते हैं। एफआईआर की तो बहुत दूर की बात है मैडम, बहुत दूर की बात है। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या, मेरे को प्रॉब्लम यही है सर कि द लॉ ऑफ द लैंड शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो भाई बहन हो या भाई हो, लॉ तो सबके लिए होना चाहिए। तो वो हम हो नहीं रहा है। सिर्फ जब नेता लोग आएंगे या पैसा आएगा या बड़ा आदमी आएगा तो लॉ बदल जाएगा, और गरीबों के लिए लॉ गरीबों यानी आम आदमी, में तो गरीब भी नहीं, आम आदमी कॉमन मैन की बात करी, गरीब तो अभी बेचारे बाद में आएंगे, अभी तो कॉमन मैन में ही परेशान हो गया है लॉ के साथ। ठीक है, वो जो मिडिल क्लास है या हायर मिडिल क्लास है, वो भी जब पैसा बोलता है तभी काम होता है, या पॉलिटिकल फोन आता है तो काम होता है। अब थोड़ा इसके बारे में बोला तो भारतीय न्याय साहित्य जे भी हमारा बीएनएसएस है, उसमें मैंने कुछ एक दो मेरे मित्रों से, वकील मित्रों से भी बात की और उनको पूछा भी, तो वो बात सही है कि भाई आपको रात को या वो एक्यूज है अभी तो वो लड़की, तो एक्यूज को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करना है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, हमारे यहाँ तो जब नेता का काम होगा तो रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाएगी, हाई कोर्ट भी खुल जाएगी, लेकिन हमारा काम के लिए नहीं खुलेगी। या वो उनको क्या कहते हैं, वो एक्टरों को वो बेल भी मिल जाएगी एक ही दिन में, आधे दिन में बेल मिल जाएगी, और हमको हमारे बेचारे लोग 6 महीने साल बेल के लिए रो रहे हैं, वो अलग बात है। कमिंग बैक टू बीएनएसएस के लॉ की बात करूं तो वो बोलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो तो आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, और वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर। अब ये हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो कि उन्होंने ये किया है कि नहीं किया है। फिर लॉ में एक और ट्विस्ट है कि 46(1) में ऐसा कहते हैं कि अगर वो अरेस्ट हो जाती है तो भी एज्यूम कि उसको पता है कि भाई मेरे को अरेस्ट होना है। यानी कहने का पर्पस क्या है कि लॉ खुद देखा जाए तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ लॉयरों ने बोला कि रुकर अब ये तो जैसे कि 46(1) कहता है कि when an accused woman is arrested as per section 46(1), it is assumed that she has submitted to detention upon oral intimation of arrest। अब समझो दो मुंह की बात कर रही है,
2 की बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं लूप होल है कि कहीं किसी पुलिस वाले ने गोची मार दी तो भाई चल हम लोग 46(1) में लगा देंगे, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट द लॉयर्स हैव डिस्कस्ड विद मी। इसलिए बोला रुझान के इसमें लूप होल हमेशा अपने जो लॉ होते हैं ना स्ट्रांग नहीं बनाते, जानबूझ के लूप होल छोड़ देते ताकि कहीं भी हम उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, हम यानी पुलिस वाले उसको ट्विस्ट करके जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि मैडम मैं आपको बता दूं, मेरे जुडिशरी में भी जज बोलो या जो भी सीनियर ऑथोरिटीज बोलो, मित्र लोग ये बोलते जब हम बोलते हैं कि सर कन्विक्शन तो लो, कितना गंदा कन्विक्शन अपना हो रहा है, तो बोले कि हम मजबूर है। मजबूर जी। क्या है कन्विक्शन के लिए कि रुझान जो इन्वेस्टिगेशन में जो हमें सब कुछ क्लीन चाहिए वो क्लीन होता ही नहीं है, लूपहोल्स होते हैं। जब चार्जशीट फाइल होती है इतने लूपहोल वाली होती है कि हम लोग को दिखता है कि भाई ये गलत हुआ है, ये लड़की के साथ या आदमी के साथ या जिसके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन चार्जशीट इतनी गंदी फाइल करते हैं ये लोग लूपहोल वाले के, वो आदमी छटकबारी करता है। यानी इसीलिए कानून प्रॉब्लम क्या है मैडम? जी, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये आप कह रहे हैं, और कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जी मैडम। जी, चलिए लिपि जी के पास चलती हूँ। वैसे ये मामला भारतीय जनता पार्टी का आपस का था, लेकिन इसे तूल दे दिया गया है। बात ये होनी चाहिए थी कि कौन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक दूसरे की टांग खींच रहा है और अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे भाजपा के ही नेता जो बड़े नेता है उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी में लिपि जी चल क्या रहा है? ये तो सुशासन वाली पार्टी है और आप लोगों की पार्टी जो है, पार्टी जो कहती है वही कार्यकर्ता करते हैं। तो ये कहाँ से हो गया कि नकली लेटर बनवा दिया, किसी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर दी गई? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो मेरी पैनलिस्ट जो महिलाएँ हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे दिए, मैं उसकी बात करके उसका जवाब देना चाहूँगी, फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ। सबसे बिल्कुल। पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात की है सरघस, तो ये जो सरघस जैसा जो शब्द है ना, आज हम पैनल में भी सारी महिलाएँ हैं, वो बेटी भी एक महिला ही है, तो उसके लिए ये पहले तो शोभा नहीं देता सर्कस, क्योंकि ये जो है ना, ये क्राइम जो रिकंस्ट्रक्शन की एक प्रक्रिया है, ये एक पुलिस की कोई भी इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया है, उसे एक सरघस का नाम देना, उसकी इज्जत को ऐसे किया है, ये शब्द का प्रयोग करना, ये बेटी को आप बचाना चाहते हैं, आप बेटी को ज्यादा अच्छे से सुरक्षित उसमें रखना चाहते हैं, या आप ही बेटी को बदनाम करना चाहते हैं, इस मानसिकता से पहले बाहर आने की बात है। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस की बहन बात कर रही थी कि वो तो सिर्फ बेटी एक नौकरी कर रही थी, उसे जो बोला गया, वो कहा गया, वो बात सही है। पर वो बात आज हम सब यहाँ बैठे, हम तो कोई अमरेली गए नहीं हैं, हमें कैसे पता चली? हमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने उसके वो अलग-अलग जगह पे लेके उससे पूछताछ करी, तब पूरा मामला समझ में आया कि हाँ, ये नौकरी करे, उसने ये काम किया है, किसके कहने पे किया है, किसका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हमारे सामने जो फैक्ट आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो पुलिस की प्रक्रिया से आते हैं, और पुलिस को कोर्ट की मंजूरी मिली है ये रिकंस्ट्रक्शन की पूरी प्रक्रिया के लिए। तो पहली बात ये है कि जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बोला, रुझान जी ने, कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो तब हमें समाज को आगे ले जाना है कि भाई क्राइम में आरोपी की तरह अगर बेटी है, बेटा है, जो भी इन्वॉल्व है, अगर उसने कोई अपराध किया है या उसका कहीं नाम है, तो उसकी पूछताछ होनी चाहिए। उस प्रक्रिया में पुलिस और कानून इन्वॉल्व होते हैं। हमें थोड़ा धैर्य रख के पुलिस पे विश्वास करके उस प्रक्रिया को देखना चाहिए, और उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और अगर किसी भी समाज की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो सबसे पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और सरकार उस बेटी के साथ खड़ी है। ये मैं बात कहना चाहूंगी। दूसरी बात, ज्योति जी ने जो बात की थी पश्चिम बंगाल की, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में कोई भी बेटी के साथ, कोई भी महिला के साथ कुछ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां हम धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। पर जहां हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर कुछ एक्शन लें, और हम एक्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, यहाँ हम धरना नहीं, यहाँ हमें एक्शन लेना है कि कैसे उस बेटी को सरकारी प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया से ही जल्द से जल्द अच्छे से बाहर लाके उसके घर पे सुरक्षित पहुंचाया जाए। और उसमें खुद जिसके ऊपर ये पूरा हुआ है, जो कौशिक जी के विरोध में ये हुआ है, वो खुद ही समाज के साथ मिलके बेटी को कैसे बाहर लाना है उस पे काम कर रहे हैं। तो यही दिखाता है कि सारे नेता, संगठन, सरकार उस बेटी के साथ बहुत अच्छे से खड़े हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सुरक्षित घर पहुंचाए, अगर वो कोई आरोपी या क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक बात
हो गई कि जो बेटी की बात है, हम सबकी बेटी, हम सब महिला है, पहले राजकीय पक्ष की बात नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक महिला की तरह सोचें। अब जो आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के साथ खड़ा है। पहले हम विचारधारा से जुड़े, इसकी वजह से हमने पार्टी में कार्यकर्ता की तरह, वॉलंटियर की तरह हमने काम किया, और उसके बाद पार्टी हमें कोई जिम्मेदारी देती है। तो अगर सांसद हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, पहले कार्यकर्ता है। तो जहां आप विचारधारा से जुड़े हो, वहां सत्ता की बात नहीं आती। और अगर कोई सत्ता की लालच में कोई ऐसे काम करता है जो कानून की उसमें वो कोई क्राइम है या वो कोई गलत काम है, जैसे कौशिक जी के बारे में ये पत्र लिखा, जिसने भी लिखवाया, जो भी किया, अगर वो कानून की उसमें वो गलत बात है, तो उसे कानून और न्याय की प्रक्रिया से ही उसे सजा मिल सकती है। वो कानूनी प्रक्रिया की उसमें ही आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या वो कोई भी नागरिक हो इस देश का। सबके लिए कायदा समान है, सबके ऊपर कायदा समान तरह से लागू होता है। ना इसमें कोई जेंडर आता है, ना इसमें कोई धर्म, क्षेत्र, कोई जाति, ज्ञाति, समाज की बात है। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने गलत काम किया है, वो सरकार उसे जिम्मेदारी से और न्याय की प्रक्रिया से उसे जरूर सजा दे। चलिए, मैं कांग्रेस की महिला नेता हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास चलती हूँ। झील जी, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लगातार कहीं ना कहीं पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये सिर्फ अमरेली की बात नहीं है, वडोदरा में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष बनने के लिए कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद है, कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक बातें जारी है, अलग से गुट बनाया जा रहा है। ये सिर्फ वडोदरा की बात नहीं है, सूरत में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। ये जो सियासत हो रही है पद पाने की, वैसे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है कि हमें पद का मोह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये सपना भी जरूर देखता है कि कहीं ना कहीं कभी लिफाफे में से मुख्यमंत्री के नाम के रूप में हमारा नाम निकलेगा। क्या कहेंगी झील जी? आपकी बात सही है। अभी बड़ौदा में है, अहमदाबाद में भी कई जगह पे वार्ड के प्रमुख की भी बात चल रही है, उसमें भी ये सारी चीजें सामने आ रही है। सूरत में आपने बोला, ऐसे सभी जगह पे गुटबाजी चल रही है। और पॉलिटिकली अभी भाजपा में भी बहुत ही ग्रुपरिज्म चल रहा है, और वो ये सब उसी का नतीजा सामने आ रहा है। पर मैं एक बात ये करना चाहती हूँ कि आप जो भी करो उसमें सामान्य जनता का क्या, सामान्य जैसे ऐसी बेटियां जो जॉब करती है, जो वहां पे काम करती है, वो बेटी का क्या गुनाह था। मैडम लिपि मैडम ने बोला अभी कि भाई कानून की प्रक्रिया कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का नाम जो एक बहुत अच्छा नाम है, वो इतना, ज्योति मैम ने बोला जैसे कि बहुत ये बात बहुत चर्चित हुई, उसके हिसाब से ये एक अच्छा नाम दिया गया कि भाई रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो इतना बड़ा गुनाह तो था नहीं वो लड़की का। अभी गुनाह की जांच हो रही है, तो उसको इस तरह से पूरे विस्तार में लेके घूमने की कहाँ बात आती है। वो गाड़ी से भी लेके जा सकते थे जहां भी जाना था वहां पे। अभी आप देख सकते हो कि गुजरात में एक साल में 648 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की बात होती है, तो अपने रोज के दिन के गिने तो 6 बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं। तो वो दुष्कर्म होते हैं तो हम विपक्ष धरने भी करते हैं, हम सामने भी आते हैं, और हमारी एक ही डिमांड रहती है कि ऐसे जो लोग हैं उसको छड़े चौक फांसी की सजा दी जाए और उसका ऐसे सर्कस निकाला जाए। तो वो अभी ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो, सुरेंद्र नगर में ऐसी दुष्कर्म की घटना हुई, महसाना में हुई, बराडा में, बाहेली में भी हुई, और अभी लास्ट में भरूच में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। तो वो लोग के साथ कायदे में रह के क्या हुआ, वो तो कुछ आगे पता ही नहीं चलता है सामान्य जनता को। तो उन लोगों का सर्कस निकालने की जरूरत है, नहीं कि ऐसी लड़की के जो कुछ जानती नहीं है, वो 24 इयर्स की है, उसकी इज्जत हम भी जानते हैं। हम किसी की इज्जत उछालने के लिए मीडिया में नहीं आए हैं। और हमारी जो गुजरात की प्रेसिडेंट है जेनीबेन तोमर, वो अमरेली की है, वो अमरेली के सांसद का इलेक्शन भी लड़ी हुई है। वो पहले दिन से ये लड़की के परिवार के साथ, वो लड़की के साथ खड़ी है। आपके 5 धारासभ्य, और उसमें भी
बेसिक पटेल के वोट लेके जीते हुए धारा सभ्य, वो वहां पे उसके परिवार को मिलने नहीं गए, आपका सांसद भी मिलने नहीं गया। आप मीडिया में बोल रहे हो वो साथ में है, पर साथ में तो मीडिया में भी नहीं दिखे, वो लड़की के साथ भी नहीं दिखे, तो वो लोग वोट लेने जाते हैं, फिर वो कहीं ऐसे अपनी पार्टी का नाम आता है, अपनी पार्टी की बात आती है, तो वो पब्लिक का साथ छोड़ के पार्टी में बैठ जाते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये लड़की एक सामान्य लड़की थी, हत्या होती है, हत्या के गुनहगारों को, ये जो खनिज चोरी होती है उसके लोगों को सबका उसका सरगस निकालो, या वो जो भी रिकंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा नाम दिया है वो उस पे करो। ये लड़की बहुत छोटी छोटी लड़की और गरीब परिवार की लड़की थी, इसके साथ ये चीज हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। और मेरी आपके माध्यम से जो अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी है, जो एकदम सरल स्वभाव के, मृदु स्वभाव के, और जो अपने गृह मंत्री हर्ष संघवी जी, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द वो लड़की को अभी जामीन भी नहीं मिली है आज, और उसकी रिमांड की बात चल रही है। तो कहाँ से ये बात हो रही है कि वो लड़की को बाहर निकालने की बात हो रही है? तो क्यों उसकी जामीन रद्द हो गई और उसकी रिमांड की चार्जशीट या जो भी फाइल हुआ है वो किया गया है? तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ, और लिपि मैडम को भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आगे बात करो और वो लड़की को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कार्यवाही करो, क्योंकि वो लड़की को रात को ले गए तो वो लड़की ने जिसको जो भी इसमें गुनहगार थे उसके नाम लिखवाए, और फिर उसको छोड़ देना चाहिए था। तो उसको सेम ही, उसको जो भी उसके पे सेम ही सजा की कार्यवाही की, और 2 दिन से वो लड़की अंदर है। लेकिन वो और जुडिशियरी कहाँ है? हो रहा है ना मैम, वो तो जुडिशियरी हाँ। सिस्टम के तहत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जुडिशियरी सिस्टम का यहाँ भंग हो रहा है? क्या कानून को दांव पर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका मामला सुलझ जाए और जो साबित करना था वो हो जाए? मुझे हरगिज यही लग रहा है कि कानून को कहीं मोहरा बनाया जा रहा है और भाजपा अपनी राजनीति खेल रही है। वो जुडिशियल के हिसाब से हो रहा है, वो बात सही है, पर वो लड़की गुनहगारी नहीं है। उसकी वो जॉब कर रही थी और वहां पे उसको बोला गया है, तो वो राजनीति की फैमिली में से भी नहीं आ रही थी। ठीक है, लिपि जी आपको जवाब देना चाहती, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे ज्योति मैम के पास चलना है जी। मैं बस इन्हें यही कहना चाहूंगी कि जो कानून की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कि हम सब मिलके यहाँ पे पैनलिस्ट डिसाइड कर ले कि उसके साथ क्या किया जाए। हर चीज की हमारे न्याय तंत्र की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया को हमें सम्मान देना चाहिए कि वो प्रक्रिया के हिसाब से अगर उनका जो आरोप है उनके ऊपर, उसके हिसाब से उनके साथ जो होना चाहिए वही होगा। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको भी न्याय तंत्र का सहारा लेकर पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं विपक्ष से यही कहना चाहूंगी और मैं भी यही कहूंगी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार उस बेटी के पास है। और जब मैं जामीन की बेल की बात करूंगी कि उसमें भी जो कौशिक जी है पूरे समाज के साथ उनकी बात सुन के पुलिस के साथ न्याय प्रक्रिया के थ्रू कैसे उस अगर बेटी को अगर आरोप में उसका उतना वो नहीं है तो कैसे उसे बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर उनकी जो प्रक्रिया है वो अभी जब हम बात करें तभी भी उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये तो ऐसे एलिगेशन है कि ये हुआ है वो हुआ है, बेसिक एलिगेशन की तरह कांग्रेस को विपक्ष को भी कानूनी प्रक्रिया का वो लेके उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए अगर वो सही बात कर रहे हैं तो। चलिए ठीक है जी। झील जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी ये हो क्या रहा है, मतलब हम हमारे मुद्दे कुछ और है, हमारे समस्याएं कुछ और है और हम लड़ कुछ और ही बात पे रहे हैं। महिला के साथ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आजकल ये जो आरोपियों के जुलूस निकालने की एक नई ट्रेंड शुरू किया है, वो थोड़ा सा चर्चा में वैसे भी है क्योंकि बड़े बड़े आरोपियों के कोई जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं। बीजेड ग्रुप का जो आरोपी पकड़ा गया उसका कोई जुलूस अभी तक हमने देखा नहीं है। ये छोटे छोटे आरोपियों के साथ अगर रिकंस्ट्रक्शन ही होता है तो बीजेड वाले आरोपी का क्या रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या उसे ऑफिस ले जाया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पर बहुत बड़े सवाल है यहाँ पर, क्योंकि सारे बड़े आरोपियों के साथ तो ये नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल आपने सही जगह पे हाथ रखा है। इसमें ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है शायद लिपि जी ने कहा कि भाई इन्हें जुलूस का नाम मत लो, तो इसका मतलब है शायद इन्हें जुलूस का अर्थ नहीं मालूम है। क्योंकि देखो, एक पहली बात यह है कि
उसको पैदल क्यों ले जा रहे थे, और वो भी पब्लिकली। दूसरी बात, वहां पे फोटोग्राफर कहाँ से आए, और तीसरी बार वो फोटो वायरल कैसे हुए। इसका सीधा सीधा अर्थ का, जब किसी की गोपनीयता रखनी होती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है, आप फोटोग्राफर्स को फोटो लेने के लिए अलाउड कैसे कर सकते हैं, पुलिस के रहते, ठीक है। दूसरी बात की जो आधी रात को गिरफ्तारी हुई वो भी गलत है, इन बात पे किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे। तीसरी बात यह है कि जब कहते हैं कि भाई हम तो हर एक बेटी के साथ खड़े हैं, हमारे वाले होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, तो ब्रिज शरण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह सांप बच गया। एक प्रज्वलन त्रेड़ी जो देवगौड़ा का पोता है, उसके तो हजारों क्लिप्स बाहर आई थी, उसका क्या हुआ। तो ये सब है ना सूफियानी बातें तो रहने दे, राजकीय पक्ष वाले वो बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने हिसाब से ही देखते हैं। दूसरी बात कि अगर स्त्री सम्मान का ही ख्याल है तो उसके रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। इस तरह पक्षापक्षी और लड़ाई तो सब अपने राजकीय फायदे ही देखते हैं, राजकीय पक्ष वाला कोई सीरियस नहीं है, लेट मी टेल यू, कोई भी नहीं। तो फिर इसमें महिलाओं के सम्मान की बात कहाँ से आ गई, और नीतियां ऐसी घड़ी जाती है जो सही में महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। उनको महीने 1000 रुपया दो या उनको 30% राजनीति में अनामत दे रहे हो, क्या फायदा उसका। जो मतलब एक सामान्य औरत है, कॉमन वुमन, उसका क्या फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई ये बयानबाजी से ज्यादा ऊपर उठने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, मैं कहूंगी थी, अब है नहीं। देखो, राजनीति का नियम होता है, जब तक किसी पक्ष के पास सत्ता नहीं होती है, वो पक्ष बहुत जुड़ के रहता है। एक बार सत्ता में आने के बाद उसके अंदर जो नई भर्तियां होती है, तो वो सत्ता वांछू पीपल होते हैं, वो जिनको सत्ता चाहिए होती है, और या फिर विपक्ष से वो लोग टूट टूट के आते हैं जो सत्ता के भूखे होते हैं। मैं कब से 5 साल से कह रही हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेसीकरण जो अपना कर रही है, वो आत्महत्या कर रही है, मोर और लेस। आखिर में ये कांग्रेस जैसा ही हाल होने वाला है। गुटबंदी शुरू हो चुकी है, इस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू हो चुका है। हाई कमांड कुछ बोलते हैं, रूट लेवल पे कुछ अलग ही चर्चे चलते हैं, कुछ अलग ही वो होते हैं। अब जैसे आनंद में भी अभी एक एमएलए मिला था दुष्कर्म का, उसका सरघस निकाला था, नहीं निकाला। दूसरी बात, सरघस निकालो ठीक है, जुलूस निकालो, लोगों को शायद कुछ आरोपियों को शर्म आए, शायद दूसरी बार करने से पहले कुछ सोचे, लेकिन फिर ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आरोप की गंभीरता देखो आप कि भाई वो बलात्कारी है, आप निकालो जुलूस। आप उसने चोरी की है, खून किया है, आप निकालो जुलूस, क्योंकि लोग उसकी पहचान देख लें, उससे मतलब सावधान रहना शुरू कर दें। लेकिन ऐसे जुलूस किस लिए है कि जिनमें ये राजकीय मतलब ये है, और ये लेटर कांड और ये सब तो हम कह रहे हैं कि बहुत सीरियस है, एक्चुअली कुछ सीरियस नहीं है, हर जना जानता है। देखो, लेटर में लिखा है, बाकी सब अननोन, सबको पता रहता है कि क्या नेता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो सामने आ गया। बाकी पीछे वाले जो बहुत ज्यादा है, जी, पब्लिकली आ जाए तो शर्म आती है, फिर ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि इसके लिए ये जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है, और जुलूस से मेरा मतलब है उसको फोटो लेने दिया गया, उसको पैदल ले जाया गया और उसका फोटो वायरल किया गया। तो एक महिला की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, ये कानून का भंग था। इसके बारे में कुछ जवाब चाहिए मुझे। दूसरा, आधी रात को गिरफ्तारी हुई है, वो कानून का भंग था, इसके मामले में मुझे जवाब चाहिए। ये राजकीय किन्नाखोरी और ये राजकीय अपनी रोटियां सेकना तो चलता रहेगा। चलिए, ठीक है मैम, ये सब होता है तो ये मतलब गवारा नहीं कर सकते। हमारे साथ है रुझान जी। रुझान जी, ये बातें क्या हो रही है? आप जो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर ना कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है। महिलाओं को अन्याय, एक महिला की बात आई जिसके साथ कुछ जुडिशियरी सिस्टम के साथ रिकंस्ट्रक्शन किया गया, वैसे महिलाओं के साथ रिकंस्ट्रक्शन मैं भी बहुत 20 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, बहुत जगह मैंने रिकंस्ट्रक्शन महिलाओं के साथ नहीं देखा है। चलिए, इस मामले में किया गया, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब हर मामले को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि
तहत के मामला अलग होता है, उसे पूरा अलग स्वरूप दे दिया जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि हमारे नेताओं में ऐसा क्या चल रहा है कि एक नेता पद पाने के लिए दूसरे नेता को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मामले को पूरा अलग स्वरूप दे दिया गया। आपको ऐसा लगता है मैम? मैडम सच्चाई बात ये है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल में हमारी बेचारी एक बहन को पीसा जा रहा है, पहला पॉइंट, ये तो हमेशा हुआ है। मेरे को अभी भी याद है, बीच में ये भी 5-6 साल पहले नरोडा में बेचारी एक बहन को फुटबॉल की तरह लात मारी थी इनके ये बीजेपी के एमएलए ने, और फिर प्रेशर आया तो शाम को जबरदस्ती जाके बहन को नहीं करना था तो भी उसको हाथ में राखी बंधवानी पड़ी थी बहन को। तो ये तो सब मैडम तमाशा है। दूसरी बात कि अभी लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि अगर मैं अभी कांग्रेस की बात करूं, अगर कांग्रेस इज वेरी सीरियस अबाउट दिस के गलत हुआ है तो प्रोविजन है लॉ में, आप कोर्ट में जाके ये प्रोविजन है कि भाई ये गलत रीत से अरेस्ट किया है, क्योंकि पहले भी इसका मेरे पास अभी केस एक आया है, कविता मंडलकर वर्सेस सीबीआई को, उसको गलत रीत से अरेस्ट किया गया था, तो सीबीआई ने गलत रीत से किया था, फिर वो उसकी क्या कहते हैं, सीबीआई की कोर्ट ने भी गलत किया, तो फिर वो उन्होंने चैलेंज किया और वो लड़की को न्याय मिला। तो कहने का पर्पस क्या है कि हाँ थोड़ा लंबा केस हो जाएगा लेकिन लड़की को न्याय मिलेगा, ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग ने गलत रीत से अरेस्ट किया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं मैडम, क्या आई एम वेरी हैप्पी, इस बार मैं हैप्पी एक रीत से बहुत हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट समाज एक बेटी के लिए खड़ा है। क्योंकि आज तक क्या हुआ है मैडम, मैं तो जब भी घरेलू हिंसा के केस में समाज के पास जाती हूँ ना, तो समाज कहता है नहीं नहीं ये तो पर्सनल मैटर, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। इसमें सियासत होगी बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं ये मामला रुको मेरे को बोलने दो ना मैडम, बोलने दो, सुन लो पहले। तो समाज क्यों बीच में पड़ा, ये सुनने वाली बात है। समाज इसलिए, ये थियरी चल रही है, मेरी घर की थियरी नहीं है, ये तो मार्केट की थियरी है। थियरी ऐसी चल रही है कि ये जो भाई है, जो मनीष भाई है, जिनकी ऑफिस से लेटर लिखा गया है, उसके पीछे कोई बीजेपी का बड़ा माथा है। अब ये बड़ा माथे को ये कौशिक भाई ने तो उसका क्या मनीष भाई को तो पकड़ा दिया। अब ये बड़ा माथा इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको डर है कि ये मेरा नाम ना खुल जाए, इसलिए अब ये बड़ा माथा क्या कर रहा है, तो अब पटेल समाज को बीच में ला दिया, क्योंकि पटेल की लड़की, मुझे नहीं पता आज तक कि भाई पटेल की लड़की के लिए समाज कितना लड़ी जब घरेलू हिंसा हुई है, ये हुई, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। इसलिए अभी भी फिर भी मैं बोलती हूँ कि ये वापस वही पॉलिटिकल टर्मोइल के जो भी आप बता रहे हो ना कि क्या हो रहा है, तो मैडम एक बात बता दूं, आज तक ये लोग थप्पड़ मार मार के गाल लाल रख रहे हैं, लेट अस एक्सेप्ट दैट, थप्पड़ मार के गाल लाल रख रहा, कई चीजें अभी क्या चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो घड़ा भराता है, घड़ा भर रहा है, तो घड़ा भर गया है अभी, इसलिए ये घड़ी घड़ी लोगों को डैमेज कंट्रोल में चला जाना पड़ता है। एक्चुअली बीच में तो मैं भूल गई, किसी एक नेता ने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला था, लेकिन गलती से माइक चालू हो गया था, तो बोला था कंटाल के पार्टी को निकालना है तो निकाल देवे, ऐसा वैसा करके बोला था, अगर आप लोगों किसी को याद हो तो कहने का पर्पस क्या है, कोई डिसिप्लिन वाला तो वो थप्पड़ मार के गाल गाल रखने वाली बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट करना चाहती हूँ मैडम, ये कि आज की तारीख में ये जो सब मेरा सबसे बड़ा, मैं बार बार यही बात करूंगी कि अगर हमारे मैडम प्रवक्ता बीजेपी के अच्छा बोले, हमारी पार्टी बहनों के लिए, हमारी पार्टी ऐसी, बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। तो यही पार्टी ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया था, छोड़ दिया इज नॉट द राइट वर्ड, बट कुछ टाइम के बाद उनका सजा का वो कुछ अच्छा वर्ड ये मैं भूल गई हूँ, फिर हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा, उनको वापस जेल भेजना पड़ा। इसलिए आप समझो मैडम कि जो पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, वो क्या एग्जाम्पल क्या सेट करना चाहती है, मुझे नहीं पता उनकी इतनी क्या मजबूरी हो गई थी कि रेपिस्टों को जो प्रोवन था उनको सजा हो रही है, चबा चल रही है, फिर भी उनको कोई रीजन है के कारण, और वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिख के दिया कि भाई, अरे सुप्रीम कोर्ट, हाँ कि भाई इन लोग ने तो क्या कहते हैं, होम डिपार्टमेंट से हमको लेटर लिख के आया था, होम डिपार्टमेंट से, कोई छोटी बात नहीं है मैडम, होम डिपार्टमेंट से लिख के आया था। इसलिए कहने का पर्पस क्या है मैडम कि अगर हमारे देश में अब जो बेटी बचाओ पढ़ाओ, मेरे को तो अच्छा लगता है, काम अच्छा हो रहा है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आज की तारीख में जो अगर हमारे गुजरात में, अगर इंडिया की बात छोड़े, इंडिया में हर 15 मिनट में 1 रेप होता है और हमारे गुजरात में हर एक दिन में 4 रेप होते हैं, तो मैडम ये कोई और बच्चों के पॉक्सको की अलग बात है, तो ये कोई गर्व अनुभव करने की बात नहीं है, रूलिंग पार्टी को गर्व अनुभव करने की बात है, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। और फाइनली मैडम ये कहना चाहूंगी कि ये लड़की को, शी हैज बीन करंटली फॉर द पॉलिटिकल दिस थिंग, क्या कहते हैं, फाइट, एंड पॉलिटिकल फाइट नॉट बिटवीन टू पार्टीज, नॉट बिटवीन ऑपोजिट पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टी में बेचारी लड़की को फंसा दिया गया है। और अब ये लड़की के आप समझो, क्योंकि उसका मुंह फेस बाहर आ गया बेचारी, अब इसको सोचो, इसको जॉब कौन देगा, जॉब देगा तो इसको बेचारी मिसयूज होगी, यू नो ऑल दैट थिंग्स कैन हैपन टू हर। तो पुलिस जो भी प्रेशर में आ गई थी, इसलिए मुझे हमेशा पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों को कहना कि एक तो खादी और खाकी का सम्मेलन अपना देश को सत्यानाश कर रहा है, और दूसरी की पुलिस ने तो शपथ ली है यार, आप लोग शपथ लेके एटलीस्ट वो शपथ की तो इज्जत रखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हो, अभी मैडम तुरंत बोले सर्कस वर्ड यूज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मैडम, आप लोगों के नेताओं ने तो शपथ ली है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ नहीं रख रहे और किसी ने अगर सर्कस वर्ड यूज भी कर दिया तो सर्कस
तो वो कोई खराब नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो कस वर्ड नहीं है, वो गाली गलौजी नहीं है, वो एक सर्कस इज अ वर्ड। तो सर्कस निकाला, पर सारे टीवी चैनल ये वर्ड फैला रहे कि सर्कस निकाला, सर्कस निकाला, सर्कस निकाला। इसमें क्या गलत किया? बोलता आप ये अपने आप तो खुद पार्टी की हो, तो आप खुद की पार्टी को बोलो ना कि क्या तमाशा कर रहे हो। खुद की पार्टी की बहनों, आप सब बहनों एक होके बोलो ना कि ये गलत कर रहे हो आप। हमारी बहन, भले बहन कोई एक हमारी गुजरात की, हमारी इंडिया की बहन है ना वो, तब या वो किसी की भी बहन हो, बहन तो बहन है ना, तब बोल सकते हो ना कि गलत करे आप लोगों को पॉलिटिकल। क्योंकि बैठे बैठे हमारे चार इनको ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि हाँ रुझान क्या करे। इसलिए आप लोगों को सत्ता से ज्यादा, इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी की बहनों उसके बात करूँ, आप लोग को सत्ता प्रेम मत करो, बहनों का प्रेम करो, तो आप लाइफ में आगे आगे पाओगे। वरना पॉलिटिकल पार्टी तो डर्टी कर रही है और आप लोगों को भी मिसयूज कर रही है। जी चलिए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि महिला सुरक्षा पर बात लगातार हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कहीं ना कहीं इसे सिर्फ मुद्दा बनाने में यकीन करती हैं, लेकिन राजनीति से परे कुछ और चीजें करनी होगी। गुजरात के नागरिकों को कहीं ना कहीं ये आपको साबित करके दिखाना होगा, जो आप कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं। गुजरात के नागरिक, आप भले ही कितने आंदोलन कर रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं कर रहे मैडम। आज सुबह ही जेनीबेन ठुम्मर वो लड़की के परिवार के साथ और 2 वकील के साथ जेनीबेन ठुम्मर वो लड़की को मिलने गई है और लड़की के साथ मिलके आई है। और जेनीबेन ठुम्मर ने आज भी मीडिया में ट्वीट किया हुआ है कि जब तक वो लड़की बाहर नहीं आएगी तब तक न्यायिक प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी, हम महिला मोर्चा की सब बहनें और जेनीबेन ठुम्मर उसके साथ रहेगी। आज सुबह की ही बात है, आज सुबह ही सब मीडिया ने जेनीबेन ठुम्मर को लाइव लिया हुआ है, आप सभी चैनल पे देख सकते हो। और सामने वाली, मैं कोई पार्टी राजकीय रंग नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और ये सरगस का नाम मैडम को खराब लग रहा है, पर मैं वही बोलूंगी क्योंकि जाहिर में उसको लेके जाया गया है, एक गाड़ी में लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो जो सरगस निकाला गया है एक लड़की के लिए, उसकी इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये ठीक है और मैम, वो चलिए। इज्जत की धज्जियां निकाल दी है इस पार्टी ने। और वो जो 3 कार्यकर है इनके, उनको वकील भी नहीं मिल रहा है। जी, जब चलिए। ये बोल रहे हैं कि धारासभ्य उनके साथ है तो उनको वकील भी नहीं मिल रहा है। पार्टी का राज है, उन्हें कहाँ से वकील मिलेंगे? आप कैसी बातें कर रही हैं? चलिए लिपि जी के पास चलती हूँ। मैम, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, हम वक्त से थोड़े से आगे चले गए। प्लीज लिपि जी। यही प्रतिक्रिया दूंगी कि कोई सरघस शब्द की जो बात करे कि मुझे खराब लगा, खराब की बात नहीं है। ये रिकंस्ट्रक्शन की सरकार की जो पुलिस की प्रक्रिया है, आज समाज सुरक्षित है क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। तो पुलिस जब इसमें अपना काम कर रही है, रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया कर रही है, तो वो प्रक्रिया पूरी हो जाए, जो आरोपी है उसे सजा मिले, जो नहीं है वो बाहर आ जाए। इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया और पूरे इस बनाव को अगर राजनीतिक रंग दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। आज हम पूरे दिन, 2 दिन से यही टीवी पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया गया है। तो मैडम, 6,000 करोड़ रही है। और अगर बीजेड ग्रुप में 6,000 करोड़ का घोटाला किया गया, आप उनका सरगस कब निकाल रहे हैं? नहीं कर रही है तो वो उन्हें न्याय तंत्र से, प्रक्रिया से उसके ऊपर वो फरियाद करना चाहिए, अपनी आवाज वो नहीं निकलेगा। फोटो कैसे लिपि जी, यहाँ पर तो 6,000 करोड़ वाले आरोपी को कब आप रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ कि वो नहीं यहाँ पे निकलेगा। साथ जिसके ऊपर जिसने फरियाद की है वो बेटी के साथ है, सारे नेता उसके साथ है, सारी सरकार उसके साथ है। तो इसमें कहाँ कोई विरोध करने की बात है? सभी लोग तो मिलके उस बच्ची के साथ है और वही हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि कोई एक बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसे कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो सब मिलके काम करें, इसे राजनीतिक रंग देने का काम। और विपक्ष जो है ना, वो सिर्फ हमेशा ऊंची ऊंची बात करके फिर पीछे हट जाता है। 2 दिन इसकी बात की, पीछे हटा है। आप देखेंगे दिल्ली में भी इनके शीर्ष नेतृत्व बहुत आसान था, एक लड़की जो सिर्फ लेटर टाइप करती है उसे बाहर निकालना इस केस में बहुत आसान है, जो आप लोग नहीं कर पाए हैं। बात उठा दी, एक मुद्दा उठा दिया, मीडिया में प्रसिद्धि ले ली, पर वो अब चले गए छुट्टियां मनाने। तो ये प्रकार का नेतृत्व और ये प्रकार की विपक्ष की मानसिकता उन्हें कोई बेटी महिला की नहीं पड़ी है। हम कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, उसे जल्दी से जल्दी बाहर लाने की प्रक्रिया चल रही है, पर उसको फिर भी एक राजनीतिक रूप या रंग देना, यही विपक्ष की मानसिकता राजनीति, दिखाती है। जी, राजनीति कभी भी कोई महिला पर होनी ही नहीं चाहिए, महिला सुरक्षा पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कानूनों को ताक पर रखकर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो गुजरात के नागरिक सब कुछ देख रहे हैं और गुजरात के नागरिक खुद ये सारी चीजों पर अपना निर्णय लेंगे, अपना फैसला लेंगे। स्थानीय स्वराज के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद कुछ सालों में फिर विधानसभा के भी चुनाव आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
मच मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। हर पक्ष का एंगल और हर विशेषज्ञ की बातें सुनकर समझना सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारी बातें हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।